2024 में साल भर जब मणिपुर जलता रहा, सीएम बीरेन सिंह चुप रहे। नए साल के दिन उन्होंने एक ट्वीट के जरिए माफीनामा शेयर किया और मणिपुर के लोगों से माफी मांगी। सवाल है, क्या एक ट्वीट करने भर से ये सब भुलाया जा सकता है? न ही भुलाया जा सकता है, न ही माफ किया जा सकता है। विडंबना ये है, जब सीएम साहब ट्वीट लिख रहे थे, मणिपुर में नई साल के पहले दिन फिर से हिंसा भड़क रही थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। मणिपुर हिंसा में इतना बड़ा पलायन देखने को मिला है कि पूरे साउथ एशिया में जितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका 97% अकेले मणिपुर से हुआ है। 250 से ज्यादा मौतें, हजारों एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम्स जला दी गई हैं, जगह जगह फायरिंग हुई, ड्रोन ऑपरेटेड बॉम्ब गिराए गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंकड़ा बताता है कि साल दर साल कैसे हिंसा के मामले बढ़ते चले गए। 2022 में 137 मामले, 2023 में 187 और नवंबर 2024 में 203 मामले। लेकिन मणिपुर की बीजेपी सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी चुप बने रहे। 3 स्टेट मिनिस्टर्स और 6 एमएलए के घर पर हमला किया गया, लेकिन मोदी जी चुप रहे। केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद बड़ी बेशर्मी से ये कहते रहे कि मणिपुर की बात करने से पहले बात पश्चिम बंगाल की करो, राजस्थान की करो, लेकिन मणिपुर की बात मत करो। सवाल है, क्यों मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है? क्यों सेना भेजकर अब तक ये हिंसा नहीं रोकी गई? क्रिश्चियन, कुकी जो अल्पसंख्यक हैं और हिंदू मैतेई जो बहुसंख्यक जातियां हैं, वो क्या क्या है? ये आखिर क्यों खून बहा रही हैं? महिलाओं के शरीर यहाँ बैटल ग्राउंड कैसे बने हैं? जाति की लड़ाई में आम लोगों के हाथ में हथियार किसने दिए? मणिपुर सीएम के इस माफीनामे का राजनीतिक एजेंडा क्या है? मणिपुर वायलेंस के पीछे कौन है? किसके हाथ खून से सने हैं? समय बहुत कम लूंगा और मणिपुर हिंसा के सारे डाउट्स खत्म करने के लिए मैं हाजिर हूं। मणिपुर क्यों जल रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन।